और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उद्धव ठाकरे से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। लगातार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज वो मुंबई में हैं और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। बुके देकर उनका स्वागत किया गया। तो लगातार वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम जारी है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की मुलाकात, साथ में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, ललन सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो 2024 की रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा करनी है, कैसे विपक्ष के तमाम नेताओं को एक साथ किया जाए। नीतीश कुमार ने शॉल ओढ़ाकर नीतीश कुमार का बुके देकर स्वागत किया गया। नीतीश कुमार ने शॉल ओढ़ाया, उद्धव ठाकरे का स्वागत। तमाम लोग जो है यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कौन कौन से लोग मौजूद हैं। तेजस्वी यादव हैं, ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार हैं। तो विपक्षी एकता को लेकर ये मुहिम लगातार जारी है। लगातार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन से कल मुलाकात की, उससे पहले ममता बनर्जी से मिले, नवीन पटनायक से मिले, अखिलेश यादव से मिले और आज वो मुंबई में हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात है, उनकी मुलाकात हो रही है और इसके बाद शरद पवार से भी वो मिलेंगे, ऐसी भी खबर है। विपक्षी एकता पर मूल रूप से चर्चा होनी है, कैसे विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनके विचार एक साथ उनको लाया जाए, बीजेपी के खिलाफ कैसे विपक्ष को एक किया जाए, इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे मुंबई से लाइव देख रहे हैं। उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की मुलाकात। मुंबई दौरे पर है नीतीश कुमार, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, अन्य कई नेता भी मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे के साथ भी कई लोग मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता की मुहिम के तहत, मिशन 2024 के तहत लगातार नीतीश कुमार अपनी मुहिम में लगे हुए हैं, कैसे विपक्ष के जो नेता हैं उनको एक किया जाए। लगातार वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि देश में इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। इतिहास को नहीं बदलना है, समाज को लड़ाना नहीं है, आपस में एकजुट होना होगा विपक्ष को, तभी वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर लगातार वो ये कोशिश में है कि विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, वो एक हो जाए और बीजेपी के खिलाफ फिर लड़े, जिससे बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाया जाए। तो ये उनकी कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं और शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से इनकी ये वापरल्यानंतर इथे त्यांचा येण्याचा हेतू हा आपल्याला सगळ्यांना कळला असेल। देशामध्ये एकूणच लोकशाहीची हत्या होते की काय असं चित्र दिसतंय आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वच, नुसते मी विरोधी हा शब्द नाही वापरणार, तर विरोधी कोणाचे विरोधी, तर जे लोकशाहीची हत्या करू इच्छितात त्यांचे विरोधी, असे सगळे देशप्रेमी पक्ष आणि जनता एकत्र करण्याचे जे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते प्रयत्न आणखीन बळकट करण्यासाठी नितीशजी आणि तेजस्वीजी आणि त्यांच्या सोबत त्यांचे सगळे सहकारी आलेले आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतोय। आजच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा आलेला आहे आणि मला खरंच एका गोष्टीचं समाधान आहे। मी वारंवार असं म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसेल, तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल। आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूणच सत्तेसाठी हपापलेल्या लोकांचं उघडं नागडं राजकारण हे त्यांनी त्याची पूर्णपणाने चिरफाड केलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल महोदयांची जी भूमिका होती ती संशयास्पद, आता त्या संशयास्पद म्हणायला सुद्धा काही अर्थ राहिलेला नाही, ती सरळ सरळ अयोग्य होती आणि एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचं सुद्धा वस्त्रहरण झालेलं आहे। मग ते दिल्लीच्या बाबतीत असेल, इथल्या बाबतीत असेल। आणि राज्यपाल ही यंत्रणा ही एक आतापर्यंत आदरयुक्त अशी यंत्रणा होती, पण राज्यपाल यंत्रणेचे झेंडोडे ज्या पद्धतीने शासनकर्ते काढतायत ते बघितल्यानंतर आता याच्या पुढे राज्यपाल यंत्रणा ही अस्तित्वात ठेवावी की नाही हा सुद्धा एक मोठा विचार मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपल्याला न्यायला पाहिजे। तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार नव्हता, त्यांनी बोलवण्याची गरज नव्हती वगैरे वगैरे सगळे आता आपण डिटेलमध्ये गेल्यानंतर कळेल। पण अपात्रतेचा निर्णय हा त्यांनी अध्यक्षांवरती जरी सोपवला असला
तरी पक्षादेश हा त्यावेळेचा जो पक्ष म्हणजे माझी शिवसेना त्या शिवसेनेचाच राहील. आता अध्यक्ष महोदयांना सुद्धा ह्याच्यामध्ये वेळ न काढता लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा याच्यासाठी आम्ही आता मागणी तर करूच. हा एक भाग झाला. लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत कर ही रहा हूँ और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है. मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया. इस देश में अब प्रजातंत्र उसकी रक्षा करना हमारा काम है. जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता. मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है. और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है. और इसलिए आप यहाँ आए हैं, हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे. और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है. राजीनामा देण्याची चूक झाली असं वाटतं का? तो आपने तो बात बता ही दिया है. सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए. बातचीत तो होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक दिन लोग आएंगे. इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है. अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है. और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है. तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया. हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिलकर के हम लोग लड़ेंगे. तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है. इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से. काम तो करते नहीं. अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं. आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा. कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं. काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता. तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए. कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए. सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए. तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी. और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है. आज तो इनसे ऐसे हमारी बातचीत हम लोगों की होती रहती है, आई ही है, आज भी बात करेंगे. अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी. तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है. अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे. लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे. कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे. तो ये सब चीजों के लिए करेंगे. इन लोग को अपना कर रहे हैं ना. इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था? इनको कोई मतलब नहीं. अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है. अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता है. ये तो विचित्र बात है. तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है
और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सर मेरा सवाल है, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूं, देखो इसके जिस